हे संतों, हे पुण्य आत्माओं, सो निज देश हमारा। हे संत लोगों, वो देश है जहाँ चलो, जिस जगह जहाँ कर्म नहीं लगते वहाँ की यहाँ की यातनाएं बर्दाश्त करो। और पुण्य ज़्यादा हो गए तो किसी अच्छे घर में जन्म मिलेगा, पैसे वाले के घर में। जैसे बड़े बड़े सेठ आज देख रहे हो महाराज जी को सत्ता में होते हुए, ये सब क्या है? उनके पुण्य कर्मों का फल है। ये सब उनके पुण्य कर्मों का फल है। उससे भी अच्छा अगर कार्य करोगे, कर्म करोगे और भी अच्छे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब पुण्य आपके वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, अवधि पूरी हो जाएगी, तो फिर यहीं आओ, फिर पाप पुण्य करो। अच्छे किया तो फिर वहीं चले गए, फिर उतना समय निकाल करके फिर यहीं आ गए। मेरे भैयाओं, तप करे राज, राज करे नर का। अभी पता है कि संत को कभी मैं डरता नहीं हूँ, कभी साधुओं को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, दुनियादारी की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तब त्याग किया, तपस्या किया तो राजगद्दी के अधिकारी बन गए, और राजगद्दी पे बैठ करके जाने अनजाने में न जाने कितने पाप कर्म बन गए। अब क्या होगा ये तो भगवान ही बता सकता है, वही मालिक है। क्या सज़ा मिलेगी, कैसी यातना मिलेगी, किस योनि में जाएंगे। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। किसी भी संत को इस दुनियादारी की चीज़ों से क्या लेना देना। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ, और मुक्ति का मार्ग बनाने के बाद में जो भटकती हुई आत्मा है, इनका मार्गदर्शन करो। यही संत और सद्गुरुओं की नीति होती है। भला राजनीति में क्या रखा है? कुछ नहीं। पछताएंगे, सब के सब पछताएंगे। मेरे भैयाओ, जब आपके पुण्य ज़्यादा हो गए तो स्वर्ग में बैठो, वैकुंठ में। लेकिन फिर क्या हुआ? अच्छे फिर बुरे करो, यहीं पड़े रहोगे। इसलिए संत सद्गुरु की तलाश करो, जो सच्चे तत्वदर्शी हों, ज्ञान मार्गी हों, जिन्होंने जीते जी उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया हो, उनसे मार्ग ले लो। और उनसे मार्ग लेने के बाद में आप नाम धन की कमाई करो, फिर अंदर चलो, देखो तो अंदर। साहब कबीर कहते हैं कि हे जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। अरे अंदर तो बढ़ो, भगवान दूर नहीं है। जिसे आप यहाँ चित्रकूट कहते हो, यहाँ की लंका, असली लंका तो तुम्हारा ये शरीर है। जिसे आप चित्रकूट कहते हो, तो चित्रकूट कहाँ है? जिसे त्रिकूट कहा जाता है। बातों को बहुत अच्छा के द्वारा में जे भैया हो राधे, अगर कहीं रास्ता में कोई फंस गया, भीड़ लगी हुई है, तो ये नहीं कहते भैया तनिक जगह दे दो, हम निकल जाएं। राधे की आवाज़ देते हैं, सब लोग साइड में हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको काफ़ी दूर चलना है। क्यों सो रहे हो? चेत जाओ, जागृत हो जाओ, वरना पछताओगे। ए भैया, अरे चलना है तुम को दूर विदेशी, काहे को सोवे। ए भैया, काफी दूर जाना है। हमारा
आपका ये देश नहीं है, परदेसी हैं हम सब लोग। कुछ दिन यहाँ समय बिता करके चल देंगे। अरे चेत चेत नर चेत बाबरे मोहनी जी काए सोबे। अरे चेत चेत नर चेत बाबरे मोहनी जी काए सोबे। चेत 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 बाबरे मोह की नींद काए सोवे। भजन की बेला मुख मोरत है। जय हो। ए भैया, भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? घरों से नहीं निकलते हो। भजन की बेला मुख मोड़त है। अरे हो जा होशियार उम्र काए सोबे। जाना है, अरे जाना है तुमको दूर विदेशी भैया काहे तो सोबे। इसलिए चलने की तैयारी करो। कैसा चलना, कहाँ चलना? मैं पैरों से जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दाऊदी जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, भजन करने के लिए इशारा कर रहा हूँ। समझो, रास्ता दूर विषम है झाड़ी। दूर का रास्ता है, बड़ा कटीली रास्ता है, झाड़ियां मिलेंगी रास्ते में। और झाड़ियां क्या है? मोह सकल व्याधन करमूला। यही तो झाड़ियां हैं, यही है झाड़ियां। इसमें उलझो मत। अरे रास्ता दूर विषम है झाड़ी, अकेलो ही चलना होवे। अकेले जाओगे, कोई भी साथ नहीं जाएगा, अकेले ही जाना होगा। अरे रास्ता दूर विषम है झाड़ी, अकेलो ही चलना होवे। अरे संग साथ तेरे कोई न जावे। अरे संग साथ तेरे कोई न जावे। ए भैया, अरे शवर बिना बिरथा क्यों खोवे। जाना है तुमको दूर विदेशी काहे तुम सोवे। चेत चेत नर चेत बाबरे। अरे हो जा होशियार उम्र काए खोवे। हो जा होशियार उम्र काए खोवे। जाना है तुमको दूर विदेशी काहे तुम खोवे। काफी दूर जाना है, इसलिए क्यों सो रहे हो? इस प्रयत्न करो
अपनी मुक्ति वाला मार्ग जो है बड़ा सरल कर लो, नहीं तो पछताओगे। हमें आज 6वां दिन है, कथाओं का वादन करते करते और आप लोगों को सुनते सुनते ध्यान रखना, अगर एक भी बात को आपने अपने अंदर रख लिया तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आपने कोई शब्द अपने अंदर उतारा नहीं तो हमारा चिल्लाना बेकार और आपका समय यहां बैठ करके बर्बाद करना बेकार। इसलिए सुनो और अपने अंदर उसे धारण कर लो। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं साथ में गया, सब यहीं रह गए। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो अपना नहीं है भैया, भूल जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं इसे छोड़ दोगे, आप बैरागी बन जाओ, घर में रहो, जैसा भी कार्य करते हो वैसा कार्य करो। खेती दुकान दफ्तर का काम जैसा भी आप करते हो, छोटा मोटा बड़ा, मेहनत ईमानदारी के साथ करो। अपने परिवार का भरण पोषण करो। 23 घंटा संसार को दे दो, क्योंकि तुम यहां हो, यहां भी कार्य करना पड़ेगा। यहां का भी मालिक है तो यहां के लिए कार्य आप 23 घंटे करो, लेकिन 1 घंटा निकाल लो, कहीं एकांत में बैठ जाओ, प्रभु का ध्यान भी कर लो। अब 1 घंटा दे दो तो बहुत है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो भैया, आधा ही घंटा दे दो प्रभु को। क्या आप लोग आधा घंटा पैसा देते हो तो 5 ही दे दो। इतना भी नहीं कर पाओगे तो भगवान को नाम चलता ही फिरत हमारा लला पास हो जावे तो ये कर देंगे। अरे उनसे कुछ नहीं मांगने की जरूरत है, मांगो तो बस यही मांगो, हे प्रभु दया कर दो, प्रभु दया कर दो। अब भगवान जब दया करेंगे तो मकानों बन जागो, बोलेरो घर पे आ जाएगी, प्रधानी आ जाएगी, सब कछु तुम्हारे पास होगा दया के अंतर्गत। प्रभु की दया हुई थी, प्रभु की दया हुई तो नौकरी लग जावे, प्रधानी आ जावे, बिलोरो खरीदी आवे, 3 मंजिल घर बन जावे, परिवार तुम कुशलते रहे। दया में है ये शक्ति, सब कुछ मिलना है। अगर तुम एक चीज पे डिपेंड हो गए तो वही मिलनी है, ध्यान रखना। नौकरी मांगे तो नौकरी ले लो, लेकिन क्लेश घर में है उसका क्या करोगे? अगर दया मांगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, और यहाँ का सही होगा सो होगा, वहां का भी सही हो जाएगा। दया में वो तासीर रह सकती है, इसलिए मांगने का तरीका सीखो। मेरे भैयाओं, ये मार्ग संत सतगुरुओं के अधीन होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, नाम तो है सतगुरु अधीना, नाम गुरुओं के अधीन होता है। और गुरु बिना कोई नाम छीन लिया, यार छीनने का मत पहुंच गए। जैसे दाऊ जी की रास्ता मालूम है नहीं तो आपने पूछे हमें दाऊ जी जाने हैं, तो आपने पहुंचाए दो कि जैसे चले जाओ खंदौली गाय, क्या पहुंच जाओगे? ऐसे संत की तलाश करो जिसे रास्ता पता हो। जिसे पता ही नहीं तो आपको क्या रास्ता दिखाएगा? जिसने प्रभु को प्राप्त नहीं किया है तो आपको क्या करवा देगा? कभी वो धर्म के राह पे चला नहीं तो आपको कैसे चलाएगा? सोचो। इसीलिए तो कहा है कि गुरु करो जान के पानी पियो। महाराज परीक्षित से विनय पूर्वक कहने जा रहा हूं, प्रभु बताइए हमें आगे प्रसंग किस जगह था? धन्य है भाई, सिरा दिया। दो घड़ी भगवान का रे नाम तू छोड़े कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का रे नाम तू
देश में थोड़ा सुबह और शाम तू, देश में थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। दिल का शीशा साफ कर सत्संग में आ, दिल का शीशा साफ कर सत्संग में आ, मन की चंचलता को बंदे थाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। देख तेरे काम की ये बात है, देख तेरे काम की ये बात है, प्रेम रस का पीले भर के जाम तू, प्रेम रस का पीले भर के जाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ करे दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ करे दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, मने दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कोई बात नहीं है, लेकिन भोले बाबा ज्यादा देर मत करो, पोल खुल जाएगी, तुम्हारा रूप प्रकट हो जाएगा। कन्हैया को ले नाचने लगे, भाव विभोर हो गए। भगवान कहने लगे प्रभु अब चले जाओ, काय को सब भेद खुल जावे वो। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, भोले बाबा ने कन्हैया को मैया की गोद में दिया और प्रभु के नाम का गुड़ा वादन करते हुए वहां से निकल गए। इसके बाद में
वसुदेव जी के आग्रह पर बटेश्वर के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी कन्हैया का नामकरण करने के लिए आते हैं। गर्गाचार्य जी के द्वारा कन्हैया और बलराम का नाम श्री श्याम जय राधे श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान खूब आपको सुख शांति प्रदान करे और जल्दी से सत्ता में फिर वापसी हो जाए। ध्यान दें मेरे भैयाओं, ये चौधरी अजीत सिंह जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीबीए एमबीए प्रत्याशी, जिला पंचायत वार्ड संख्या 27, बलदेव मथुरा उत्तर प्रदेश। जय हो। ये हमें पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमें सभी हमारे स्टाफ को 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भैया जी को सुख शांति प्रदान करें और सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहें, धर्म की खातिर इनके सदैव हाथ अग्रणी बने रहें। हे दाऊ जी महाराज, जनता की सेवा ये सारे जीवन करें और इन्हें भगवान फल की प्राप्ति हो। सब लोग एक बार तालियों से इनका सम्मान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हमारी जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं, बहनें हैं, वो थोड़ा खड़ी हो जाएं, इधर आ जाएं साइड में। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। जय हो। और मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, मानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। मने ओ मीठी रस से भरो जी राधा रानी लागे,
कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरूं बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरूं बारंबार। कोटन रूप धरे मनमोहन तो न पायो पार, कोटन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली महारानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। ना भावे में मिश्री और न कोई मिठाई, हमारे जीवन को बस भावे राधा नाम मिठाई। ब्रश भान की डली गुड़ हरी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। ओ मीठी रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। मीठी रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। हरि लाल के हो। ध्यान को उसी जगह केंद्रित करें। मेरे भैयाओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा वहां से चले जाते हैं, मैया को गोद में कन्हैया को सौंप दिया। नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद में जब वो लड़की छूट गई थी कंस से, उसके द्वारा उसे सब कुछ कलापत हो गया था कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धीरे धीरे 2-4-8 दिन हो गए, लेकिन सारी जनता में तरह तरह मच गई, लेकिन ब्रज का कोई भी बालक मारा नहीं गया। इसके बाद में कंस ने पूतना को बुलाया और उसे गोकुल की तरफ भेजा।
पूतना गोकुल में आती है, वेश धारण किया है गोपियों का, मैया के दरवाजे पर पहुंची, आवाज देती है और मैया ने पहचान नहीं पाया, कन्हैया को गोद में दे दिया। देने के बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जैसे पूतना ने उसे दूध पिलाना चाहा है, भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया है। इसके बाद में भोले बाबा श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा के द्वारा है पूतना को टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया है, उसका अंतिम संस्कार हुआ है। यही नहीं, कंस ने कई एक राक्षस भेजे, जैसे अगासुर, बकासुर, तृणावृत्र, वृत्तासुर जैसे सबको भगवान कन्हैया ने मार दिया और अपने धाम में उन्हें जगह दे दी। धीरे धीरे भगवान कन्हैया से आने हुए तो पहले पहले क्या हुआ, भगवान कन्हैया का पहला काम रहा है माखन लीला का। इधर भगवान कन्हैया का सितारा दिनों दिन चमक रहा है और कंस सोच विचार में पड़ा, उदास हो रहा है। देव ऋषि नारद जो हैं एक दिन उसके दरबार में पहुंचे और कहने लगे, क्या बात है भोजराज कंस, कैसे परेशान हो, क्या हो गया है आपको? जब मैं पहले आया करता था तो तुम्हारा चेहरा एकदम फूलों की तरह हुआ करता था, लेकिन आजकल उदास, कारण क्या है? कंस कहने लगा, महाराज, हे देवऋषि, आप आ कहां से रहे हो? आपको सब जगह का हाल चाल मालूम होता है, तनिक मुझे भी बताओ। देवऋषि नारद कहने लगे, हमारे हालचाल को मत पूछ, पहले तू ये बता, दिनों दिन तेरा चेहरा उदास क्यों पड़ता जा रहा है? और कहने लगे नारद जी, भोजराज कंस, नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है बसंती के हर खिलने पे, परिकली उड़ती जाती है। कोई बात है तो बताओ। कंस कहना ना, महाराज कुछ भी नहीं, कोई भी तो बात नहीं है। जाहिर में कोई बात नहीं, पर शोक साफ दिखलाता है। फूल की तरह फूला मुँह क्यों दिन दिन मुरझाता जाता है? कहने लगे नारद जी, क्या बात है?
एक कारणवश नहीं हट रही है। आप तो जानते ही होंगे, गोकुल में एक नंद नाम का गोप है, सीधा साधा भोला भाला है और गायों से अपनी गुजर चलाता है, जीवन यापन करता है। लेकिन आजकल वो बहुत पैसे वाला हो गया है, सब लोग उसे धनी कहते हैं। नारद जी कहने लगे, ये बता, मेहनत करके किसी ने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए तो तुझे जलन क्यों हो रही है? मेहनत की उसने, तब 2-4 रुपए इकट्ठे किए, लेकिन तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। कंस कहने लगा, महाराज ये बात नहीं है, उसी नंद के 2 लड़के हैं, कृष्ण और बलराम, बहुत बड़े पराक्रमी हैं वो, और वही हमारे काल हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया है। नारद जी कहने लगे, अच्छा ये बात है? अरे तुम्हें तो कृष्ण को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये समझो कि मकड़ी के धागा जैसे कच्चा होता है, उसे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूध दही वो कभी खाता नहीं है, बेच देता है। देश सारे दिन पशुओं में रहता है। तुम्हारे लिए उसे मारना तो बिल्कुल खेल है, गुड़ियों की तरह से। जिस दिन किसी नियम का उल्लंघन हुआ देख लो, उसी दिन उसे जेल में डाल दो। कंस कहने लगा, हे नारद बाबा, कोई कारण होगा? बगैर कारण के अगर अहीरों को छेड़ दिया तो ये अच्छी बात नहीं है। नारद जी कहने लगे, कैसा कारण? एक चिट्ठी लिखो, काली देह में कमल के पुष्प हैं, उन्हें मंगवा लो। अगर वहां कोई लेने जाएगा तो खुद मारा जाएगा। कमल पुष्प अगर नहीं आए तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। सभी यादवों को जेल में दड़वा देना और सुबह उठो, एक अहीर को निकालो, वाको कत्ल करो, ताकि बाद में कलेऊ करो। नारद जी विचार दे करके वहां से चले गए। उसी समय कंस ने एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ साफ लिख दिया यादवों के बाबा नेता बाबा नंद, आपके लिए ये आदेश है कि काली देह में कमल के पुष्प हैं और हमें उनकी जरूरत है, हमारे पास भिजवा दो। नंद बाबा के पास में वो पत्र पहुंचा है, जब बड़े ही उदास हुए, सोचने लगे ये कंस हमारे बालकों के पीछे पड़ा है। भगवान कन्हैया आ गए, यशोदा ने उस कागज को छुपाया और आंखों के आंसू नहीं छुप पाए। कन्हैया पूछने लगे, मैया क्या बात है, क्या कारण है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? कौन है वो जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू डलवाए? मैया कहने लगी, अपने बाबा से पूछ ले, हमें कछु न बताओ। बाबा के पास गया है, कन्हैया जब पहुंचे हैं तो बाबा ने सब कुछ बता दिया। बेटा, कंस ने इस तरीके से ये पत्र भेजा है। उसी समय भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और कहने लगे, बाबा आप भी एक पत्र लिखो, साफ लिख दो, जेलों की धमकी मुझे कंस ना दे। जेल हमारे के लिए गृह मंदिर है। इतना कहने के बाद में भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमें भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। मैया कहने लगी, बेटा खा ले, ये अंतिम दिन होगा माखन मिश्री का। पता नहीं तेरे बाबा कल कहीं बंधे हुए होंगे और तेरी मैया कहीं बंधी पड़ी होगी, खा ले बेटा। कन्हैया ने सोचा मैया बहुत दुखी है, माखन रोटी को खाया।
बाहर निकल गए। सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया का जो प्रण था वो से कोई नहीं समझ पाया कि ये क्या करने वाले हैं। गेंद का बहाना लेकर के सभी ग्वाल वालों को यमुना नदी के किनारे ले गए। यमुना मैया के पास में पहुंचे हैं। और उसी यमुना नदी के पास में, यमुना मैया के पास में एक काली की दह थी, जिसमें कालिया नाग रहा करता था। इतना जहरीला था वो, जिसके जहर से आसमान में अगर पक्षी उड़ रहा है वो भी जहर के द्वारा नीचे गिर जाए, मर जाता था। पानी दूषित हो गया था। भगवान कन्हैया ने सोचा ऐसे में निकाल दूं, यहाँ से पानी शुद्ध हो जाएगा। ग्वाल वालों से सलाह मिलाई और भूमिका कोई भी नहीं समझ पाया। गेंद का खेल शुरू हुआ है। भगवान कन्हैया गेंद खेलने लगे और वही कि लो गेंद लो गेंद लो गेंद, एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, फिर कन्हैया के पास आई और कन्हैया ने ऐसो टोल मारो तो सीधी दह में चली गई। अब तो सब लड़के परेशान होने लगे कि भैया गेंद तो चली गई, अब कैसे खेलोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, दामा आकर के कहने लगा, वो भैया कन्हैया मेरी गेंद थी, मुझे वापस दो। बोले भैया वो तो दहा में चली गई, कैसे। बोले दामा कहने लगा, हमें गेंद वही चाहिए। बोले वही चाहिए कि हाँ वही चाहिए भैया, वो तो नहीं मिल पाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, दामा ने भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया और कहने लगा, गेंद दो, बात बाद में करो मुझसे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भगवान कहने लगे, दामा क्यों परेशान है, गेंद दूसरी बनवा दे, मैया से दूसरी बनवा दे हैं। दामा कहने लगा, नहीं मुझे अपनी गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, हट जा मूर्ख, अरे गेंद तो चली गई, कैसे मिलेगी। अरे मेरी कमर को छोड़ दे, नहीं तो एक ऐसा तमाचा मारेंगे तेरी दम निकल जाएगी। दामा कहने लगा, वाह आज यारी समझ में आई, आज दोस्ती समझ में आई। बड़े घरों का बेटे, तुम बड़े घरों के बेटे हो, इसलिए हमें धमका रहे हो। आपने कहा था कि दोस्ती में सब कुछ समान होता है, सब बराबर होते हैं, लेकिन आप हमसे कह रहे हो तेरी तमाचा मार देंगे। जय हो। लेकिन ध्यान रखना कन्हैया, श्री राधे। और 1200 कन्हैया, और मेरा छोटो सो कन्हैया, और काली देह पे खेलन आयो री, मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरो 1200 कन्हैया। अरे 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे काली देह पे खेलन आयो री, मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री, मेरा छोटो सो। जय हो। राधे। ग्वाल बाल सब सखा संग में, सब
सखा संग अरे में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, और जन गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली तेरे खेलन आयो री मेरो बारसो कन्हैया। ध्यान दें, जय हो। ये चौधरी धर्मवीर सिंह जी बशहरी आगरा से, और ये हमें पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं, और 11-11 मुद्राओं से हमें और हमारे सभी सहपाठियों का सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें और धर्म के प्रति सदैव इनके हाथ धर्म के लिए सदैव इनके हाथ आगे बढ़ते रहें। और हमारे परीक्षित महाराज जी का भी सम्मान करेंगे। कलश वाली कन्याएं आप फिर इधर खड़े हो जाओ एक साइड में, और यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, सभी का सम्मान ये करते हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब दामा नहीं मानता है, दामा कहने लगता है और ताने भरी बात करता है, कहे कन्हैया हमें थप्पड़ मारोगे? अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी मैया कोने में बैठ के रो रही है, कंस ने कमल के पुष्प मंगवाए हैं। अगर इतने ही बड़े ताकत वाले हो तो चले जाओ, फूल तुम्हारे सामने हैं, तुम भी बलधारी हो, हमें ताकत दिखा रहे हो, ले आओ उनको तोड़ करके, तब समझे हम तुम आज ताकत वाले हो, बलधारी हो। ताने भरी बात करती है। भगवान कन्हैया ने झटके से कमर को छुड़ाया और किनारे पे खड़ा कदम का पेड़ उस पे चढ़ गए। सब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया लौट आओ, कन्हैया लौट आओ, लेकिन अब श्याम लौटने वाले नहीं। कहने लगे तू फूल फूल चिल्ला रहा है, या मैं फूल तोड़ करके ही लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद, वही ढूंढ करके लाऊंगा। जा रहा हूं मैं। बार बार ग्वाल बाल कहते हो कन्हैया लौट आओ, लौट आओ कन्हैया, बहुत गहराई है। लेकिन श्याम जब तक रे 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 हुई, तब तक कन्हैया ने छलांग लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जल के रास्ते से होते हुए उस कालिया कुंड की अंत स्थल में जा पहुंचे। उस समय काली नाग सो रहा है और उनकी नागिनियां जो हैं जग रही हैं। दूर से देखा कि कोई बालक चला आ रहा है, आपस में बात करने लगी, बहनों ये किसका बालक है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा मनमोहक है। तब तक दूसरी कान लगी, बहना है तो सुंदर, लेकिन आज इसकी मौत लेकर के आ रही है। तीसरी कान लगी, बहना ऐसे करो, ऐसे वापस कर दो, बहुत सुंदर है, मनमोहक है, धन्य है इसके भाग जो हमारे पति सुख रहे हैं। ऐसा ही किया। नागिनी आगे बढ़ी और रोका, ए लड़के वापस चला जा, यहाँ क्या मरने को आया है? तुझे नहीं पता है यहाँ मौत भी पनाह मांगती है, तू मरने को यहाँ तक चला आया है। कन्हैया कहने लगे, किसका डर, कैसा डर, और मैं किससे क्यों डरूं? नागनिया कहने लगी, चला जा, अभी काली नाग सो रहा है, नहीं तो बेटा एक ही फुसकार में जो तेरे हड्डिन को ढांचा है राख में परिवर्तित हो जाएगा। कलश वाली कन्या सभी खड़ी हो जाएं।
कलशवारी जितनी भी कन्या सभी खड़ी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने कहा वो कहाँ है तुम्हारा पति? बोले सो रहे हैं। उनकी बात को नहीं सुना और काली नांग के पास में पहुंच गए। काली नांग उस समय सो रहा है। भगवान कन्हैया ने कस के लात मारी है उसकी दुम में, पूंछ में, और बार बार उछल कूद उसकी पूंछ पर करने लगे। काली नांग उठा, वो बड़ी तेज से सर्राटे की आवाज हुई, सन 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 की आवाज करके कन्हैया के शरीर से लिपट गया। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने शरीर को एकदम से गर्म करना शुरू किया। उसी समय काली नांग घबरा गया। काली नांग ने कन्हैया को छोड़ा और दूर खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया ने तैसे ही समय देखा, तुरंत उसके फन के ऊपर सवार हुए और उसे कैद में ले लिया। लोग कहते हैं काली नांग को नाथ लिया। उस समय सूजा तो था नहीं कन्हैया के पास, ना तो सूजा था और ना रस्सी थी। भाई नाथना उसे कहते हैं जिसकी नाक में नकेल पड़ जाए, और नाथना उसे भी कहते हैं जिसको किसी को कैद कर लिया जाए। भला भगवान कन्हैया ने उसके नकेल नहीं डारी बल्कि बाचा बंदित कर लिया, कैद में ले लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उसी समय कालिया घबराने लगा। नागिनियां आ गईं और विनय करने लगी, हे प्रभु आप कौन हो? भगवान कन्हैया ने अपना परिचय दिया। वही काली नांग जिस समय वसुदेव जी सूप में रख करके ले जा रहे थे, वो काली नांग ने आधी रात के समय पानी वर्षा तो कन्हैया के ऊपर से छाया की थी। कन्हैया को पहचान लिया काली नांग ने। कहने लगे प्रभु आदेश करो। भगवान कहने लगे ये जगह आपके लिए उचित नहीं है, आप रमणक द्वीप को चले जाओ। काली नांग कहने लगा, हे प्रभु रमणक द्वीप में तो आपका वाहन गरुड़ रहता है, मुझे खा जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारे सर पे हमारे पैरों के निशान पड़ चुके हैं, गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। अब ऐसा करो, मुझे अपने सर पे बैठाल करके ऊपर तक छोड़ के आओ। नागिनियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान कन्हैया ने इशारा किया कि जाओ कमल के पुष्प तोड़ करके लाओ। नागिनियां कमल के पुष्प तोड़ करके लाई। अब काली नांग भगवान कन्हैया को सर पे बैठा करके चल दिया, लेकिन रास्ते में वो गेंद भी मिल गई। गेंद उठाई, चल दिए। इधर खबर पहुंच गई है मैया यशोदा पर। सारा ब्रज मंडल भागता हुआ उसी दह के किनारे हाय हाय डकराने लगा। मैया कहने लगी कि मुझे भी इसी में धक्का मार दो। बलराम जी ने समझाया, मैया कन्हैया कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। मैया कहने लगी कि हे बलराम, वो ब्रह्म है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा कन्हैया मेरे लिए कन्हैया ही है। या तो उसे बुलवा दे या मुझे धक्का दे दे, मुझे वहीं पहुंचा दे जहां मेरा लल्ला गया है। तब तक भगवान कन्हैया जल से ऊपर आ गए, अपनी बंसी निकालिए, मधुर मधुर बंसी वादन हो रहा है। लोग झूमने लगे बंसी की धुन में। कालिया नांग और उसकी नागनियां मस्त हैं। कन्हैया को किनारे पर लाया और वो कमल के पुष्प भी और गेंद दामा को पकड़ाई कि लो, मरे जा रहे थे गेंद के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मथुरा नगरिया में भेजा। जब कमल के पुष्प
भोजराज कंस ने देखे तो हक्का बक्का रह गया कि अब कैसे हमारा काल मरेगा। इधर गोकुल वालों ने, सभी ये हीरो ने मिलकर के सलाह मिलाई, बैठ गए पास में और कहने लगे भैया जा गोकुल में बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए जिस जगह पर तरह तरह की परेशानियां पैदा हों उस जगह को बदल देना चाहिए। जय हो। जैसे ही कंस ने वो फूल देखे तो हक्का बक्का रह गया। इधर यादवों की मीटिंग बन गई तो उन्होंने गोकुल को छोड़ने का निश्चय कर लिया और वृंदावन में वास करने का सबने निर्णय लिया। वृंदावन जो था पहले तुलसी का वन था, वृक्षों को कटवाया गया, सुंदर सुंदर घर बनवाए गए। अब गोकुल वाले वृंदावन में रहने लगे। यही नहीं कि परेशानी गोकुल से वृंदावन में भी पहुंच गई। अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत जैसे राक्षस वृंदावन में भी उपद्रव करते हैं, लेकिन भगवान ने किसी को वापस नहीं जाने दिया। और ये सत्य है, जो भगवान के शरणागत हुआ, उनके पास में पहुंच गया, चाहे भाव अच्छा हो या गलत हो, उसे दर्शन हो गया तो प्रभु अपने में उसे विलय कर लेते हैं। कोई भी वापस नहीं गया। आज भगवान जो है कन्हैया वृंदावन में अपने भक्तों के मन को तृप्त करने के लिए तरह तरह की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। एक बार भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में बैठे हुए और विचार करने लगे भैया कि दूध दही रोज रोज ये सब मथुरा के लिए बेचने के लिए चला जाता है और मामा कंस से बदला भी लेना है। भला दूध दही बिच जाएगा, हम लोग खाएंगे नहीं तो उनसे लड़ाई कैसे करेंगे, इसलिए इस दूध दही को बंद करवाना चाहिए। सलाह मिला रहे थे। उसी समय मनसुख दादा कहने लगे कन्हैया ठीक कह रहे हो, पहले तो घरों में माखन चुराया करते थे, लेकिन अब डकैतियां डालो, पेट नहीं भर रहा है। ये तुमने चाल कैसी चली? अब क्या करोगे? रास्ते में दही छीनोगे? क्या विचार है तुम्हारा? और मनसुख दादा कहने लगे लाला, बोले हाँ दादा सुनो, अरे चोरी में दाल नहीं गलती, ए लाला चोरी में दाल नहीं गलती, जय हो। तो बाहर घोड़े दौड़ाओ, से पेट नहीं भरता तो लाला डाकू बन जाओ। कन्हैया कहने लगे मनसुख दादा बिल्कुल 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 अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सच है, आपने तो हमारा मार्गदर्शन कर दिया। भगवान कहने लगे हैं कि हे प्रभु दादा इसी तरीके से हमारी विजय होनी है। जब दूध दही सब छीन लेंगे
तो कंस के पास में खबर तो पहुंच जाएगी। तो इसी बहाने उसके लिए ये संदेश भी पहुंच जाएगा कि हम लोग किसी से कम थोड़ा ही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, ऐसा विचार कर रहे थे तब तक हुआ क्या, गोपियां जो हैं दूध और दही लेकर के मथुरा में बेचने के लिए जा रही हैं। भगवान कन्हैया की नजर पड़ी, सोई कहने लगे, दादा ये सब बेचने के लिए तो जा रहे हैं। बोले हाँ, तो क्या करें? तो मुझे नहीं पता है क्या करना है। गोपियां निकली हुई जा रही, कन्हैया को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपने दुपट्टे की आड़ कर ली। कन्हैया आगे जाकर के खड़े हो गए, कहने लगे, हमें गैर समझ रही हूं और इनमें क्या ले जा रही हूं मटकियों में, क्या बोले हैं ये मट्टी की दिखा दो, ये माखन खिला दो, हम माखन खाने वाले कोई गैर नहीं। अरे हम मोहन बंसी वाले कोई गैर नहीं, बंसी वाले हैं कोई गैर नहीं। जय हो। तब तक गोपियां कहने लगी, राधा सामने आ गई, ओ नंद जी के लाला ये कैसा झगड़ा डाला, ओ नंद जी के लाला ये कैसा झगड़ा डाला, वो माखन खाने वाले तेरी खैर नहीं। अरे वो माखन खाने वाले तेरी खैर नहीं। अरे वो मोहन बंसी वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ मोहन बंसी वाले तेरी खैर नहीं। जय हो। कन्हैया कहने लगे, हमें दिखा तो दो है क्या। बोले कुछ नहीं है, मुझे जाने दे। जय हो। गोपी कहने लगी, सुनो कन्हैया, बड़े मतवाले बनने हो तुम। हर करूं शिकायत नंद बाबा से ठीक करा दूं काना, करूं शिकायत नंद बाबा से ठीक करा दूं कान्हा। प्रेम नगर में डूबा फिरता बनता है दीवाना। अरे प्रेम नगर में घूमा फिरता बनता है दीवाना। करूं शिकायत नंद बाबा से ठीक करा दो खाना। प्रेम सागर में डूबा फिरता बनता है दीवाना। प्रेम सागर में डूबा फिरता बनता है दीवाना। प्रेम सागर में डूबा फिरता बनता है दीवाना। तो कन्हैया कहने लगे, ऐसो मत करियो। क्या बोले? अरे मैया से ना कहना, अरे मैया से मत कहना, तुम सुन लो मेरी कहना। मैया से मत कहना, तुम सुन लो मेरी कहना। अरे मैया से मत कहना, तुम मान लो मेरो कहना। मैया से मत कहना, तुम मान लो मेरा कहना। हम माखन खाने वाले कोई कह रहे नहीं। अरे हम मोहन खाने वाले हैं कोई कह रहे नहीं। अरे मोहन बंसी वाले कोई कह रहे
कहने लगे अरे हम तो वही हैं पुराने वाले, पहचाना नहीं? बोले पहचान लियो। पहचान तो लिया है, लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? उसी समय कन्हैया कहने लगे ये दूध दही माखन है, ये मुझे दे दो। बोले नहीं दूंगी। कन्हैया कहने लगे तुम रोज जाने कितने मन दूध दही लेके जाती हो मथुरा को, और कंस को कर को टैक्स दे के आती हूं। अब ये समझ लो कि हमें कर चाहिए। तुम्हें पता है कंस अगर राजा मथुरा का है तो ये ब्रज हमारी जागीर है। अरे हमें भी तो चाहिए कुछ चौथ। कंस चौथ लेता है उससे पहले मेरा अधिकार है, मुझे कर चाहिए। एक सखी कहने लगी ये कन्हैया तुम्हारा विचार व्यर्थ है, ऐसी बातों में क्या कंस का अधिकार खत्म हो जाएगा? लाला ऐसा अधिकार मत दिखाओ, वैसे ही कुछ माखन ले लो खाने के लिए, हम दे रही हूं, खा लो। कर का अधिकार मत दिखाओ। अरे कुछ ऐसा कर दो जो कंस के लिए संदेशा हो जाए और मेरे लिए बहाना हो जाए। उसी समय भगवान कन्हैया ने समझ लिया गोपियां ठीक ही कहती हैं, और क्या किया है? दामा को और मनसुख दादा को इशारा दे दो, अब का देख रहे कि मटकियां फोड़ दो। उसी समय लड़कों ने लकड़ी ली, छोटी छोटी सी दे 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 सबकी मटकी फोड़ डाली, दही मही की कींच कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, मटकियां फोड़ी जाने लगी, कुछ सखियां जो हैं गोपियां विनय करने लगी, वो कन्हैया हमारी छोड़ दो। अरे हमारी मटकी मत फोड़ो, हमारे घरे डांट पड़ेगी। क्या कहने लगी सुनो, अरे सुन लो बीनीती हमार, पड़ू पैया में तो मार, मेरी मटकी ना फोड़ो ये श्याम सुंदर। सुन लो बीनीती हमार, पलू पैया में तुम्हार, मेरी मटकी न फोड़ो ओ श्याम सुंदर। क्या कहने लगी गोपियां कन्हैया सुनो, बार बार हाथ जोड़ू तेरे ओ समनिया, काय को गिरावे श्याम मेरी मटुकिया। अवे श्याम मेरी मटुकिया, काय को गिरावे श्याम मेरी मटुकिया। सुनो कहना मानो तुम हमार, कहना मानो तुम हमार, दहिया करो मती बेकार, मेरी मटकी न फोड़ो ओ श्याम सुंदर। कन्हैया सुनो, कब तक सहूंगी श्याम तेरा ये झगड़ा, निस दिन हमसे करता है रगड़ा, निस दिन हमसे करता है रगड़ा, निस दिन हमसे ये करता है रगड़ा। ओ कन्हैया रोज रोज तेरा नाटक है ये, तुमसे कहती हूँ हर बार, तुमसे कहती हूँ हर बार, मानो नटवर नंद कुमार, मेरी गगरी ना छोड़ो ओ श्याम सुंदर।
ए भैया, उस समय गोपियां कहने लगी, ओ कन्हैया तेरे मन में बात है वो सब मुझे पता है। अरे जानती हूँ सब जो तेरे मन में बात है, इसके लिए तू करे बेटा घात है। इसके लिए तू करे बेटा घात है, इसके लिए तू कर बेटा घात है। सुनील करते हो तकरार, घर को जाओ नंद कुमार, मेरी गगरी न फोड़ो ओ श्याम सुंदर। सुन लो बिनती हमार, पड़ू पैया में तुम्हार, मेरी गगरी न फोड़ो ओ श्याम सुंदर। कहने लगे हैं गोपियां कि श्याम मुझे जाने दो, मटकी मत फोड़ो, तुम्हारा इरादा जो है मैं सब जानती हूँ। उसी समय भगवान ने ग्वालों को इशारा दिया, रे क्या देख, सब फोड़ दी गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपियां जो हैं वहां से लौट आई। उसी वन में कंस के पहरेदार थे, तो पहरेदारों ने जाकर के कंस को अवगत कराया कि महाराज गजब हो गया, आज नंद के दोनों लड़कों ने तो गजब कर दिया। बोले कर मुझे ले। अब तो कंस बड़ा हक्का बक्का रह गया, ये तो गजब हो गया, अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस ने अपने पहरेदारों को थोड़ा सा धमकाया, बोले कि अरे बच्चे हैं, अरे दो थप्पड़ मार किस्सा खत्म हो जाता, चले जाते वो, और तुम भी बलधारी हो, उनके डर के वजह से हमसे उलाहना दे रहे हो हैं? चले जाओ, जाओ अपने घर जाओ। इतना कहने के बाद कंस चला गया। इधर गोपियां जो हैं उल्हाना देने के लिए मैया के पास पहुंच जाती हैं, कहने लगी, मैया यशोदा, तेरे कन्हैया ने तो गजब कर दो आज, अरे क्यों नहीं डांटती हूं इसको, इससे डांटो, नहीं तो आज तो ये मटकियां फोड़ी हैं, कल जाने क्या करेगा। और क्या कहने लगे, वो यशोदा सुनो, अरे यशोदा सुनते रो लाला, संग में लिए था ग्वाला, काना तो मांगे दद को दाना, हाय रे जिते नो घनश्याम। बोली है गोपी, ठाड़ो कदम के नीचे आगे वो मेरे पीछे, ठाड़ो कदम के नीचे आगे वो मेरे पीछे। मैया मैया यशोदा सच जान, आए रे ये तेरो घनश्याम। फोड़ी मटकी
चुनरिया झटकी पटकी। कान्हा ने मोरी मटकी चुनरिया झटकी पटकी। हरकत मोहन की मैया दिल मेरे में है अटकी। हरकत मोहन की मैया दिल मेरे में है खटकी। और मैया सुन, हाँ, कुआ पे ऐसा अटका सखियों के फोड़े मटका। मैं तो ढेटाई गई जाने अरे ने तेरो घनश्याम। कहने लगी हैं गोपियां मैया अपने कन्हैया को समझा ले। तब तक एक सखी भागती हुई चली आई। ओ मैया, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, हमारी भी सुन ले। और तूने सबको उल्हानो सुन लो। अरे हमारे उल्हानो क्यों ना सुन नहीं है। मैया कान लगी तो अरे तू कहले दारी की कैसी दौड़ती चली आ रही लहंगा उठाए के। उसी समय वो का सुनावन लगे। ओ मैया सुने, अरे मैया यशोदा तेरो कन्हैया पकड़े मेरी पैया गजब ये हो गया है। मैया सुने, मैया यशोदा तेरो कन्हैया पकड़े मेरी पैया गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। और फिर मैया माखन का तो माखन खावे मटकी फोड़ गिरावे गजब ये हो गया है। माखन का तो माखन खावे मटकी फोड़ गिरावे गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। मैया सुने, तेरो ये लाला मैया रावे मचाए नहीं माने। तेरो ये लाला मैया रार मचावे नार है। हाँ नार है। ग्वाल बाल सब सखा बुलावे नहीं माने। ओ मैया बात बनाए नैन चलाए समझ नहीं आए गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। ओ मैया सुने, और बताऊं सुने मैया, देखे यशोदा मैया समझा लियो तू अपने लाल को। ओ देख यशोदा मैया समझा लियो अपने लाल को। देख ले लाल को। ना अब की बार हम बाटे खुद ही दंड दे देंगे। ये हो अब की न छोड़ू देखूं मारू तमाचे नोचू गाल को। अब के ना देखूं मारू मैं तो तमाचे बाके गाल को। ए मैया गाल को। मैया सुनो, ये हो मनीष चैनल में कथा सुनाए सुनो जी ध्यान लगाए गजब ये हो गया है। गजब ये हो गया है। हो मनीष चैनल में कथा सुनाए सुन
पकड़ के दी मैया गजब ये हो गया है, गजब ये हो गया है। औलाना दे रही है तब तक कन्हैया भीतर से निकल आए, मैया 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 जे सब झूठी एकदम बिल्कुल झूठे बोल रही हैं। बोले आए हाँ मैया बिल्कुल जे मतवारी हो गए, बिल्कुल झूठ कह रही, हम बिल्कुल झूठे ना है। मैया काली कह रही जे 3 4 5 6 आई हैं यहाँ, जे झूठी तू अकेलो साचो है। बोले आओ मैया बिल्कुल झूठ कह रही। उसी समय एक गोपी आगे बढ़ी और कन्हैया के को धीरज से मारो, ये चले आइयो कल ऐसे ही चले आइयो, तुम इतने समय है माँ कन खाए जाइयो आए क्या। अरे हम तो ऐसे ही चले आए कि जाई बहाने तुम्हें देखें। और का बोली सुनो कन्हैया, अरे भोर मेरे अंगना, अरे ये चले आइयो भोर मेरे अंगना। ऐसे चले आइयो भोर मेरे अंगना। एक कन्हैया तुम कुल्ला दतन मारे घरे करियो आए के यूं ही चले आइयो, मैं माखन बहुत बढ़िया से निकाल के रखूंगी। और मेरे अंगना, और मेरे अंगना, और मेरे अंगना भोर मेरे अंगना, भोर मेरे अंगना, भोर मेरे अंगना। एक कन्हैया और मेरे अंगना ऐसे चले आइयो, भोर मेरे अंगना ऐसे चले आइयो, भोर मेरे अंगना ऐसे चले आइयो। और क्या कहने लगी गोपियों कन्हैया, तुम आए जाइयो बस, पाऊ को डरो ना। और कहा बोली अब जो मेरी नंदी शिकायत करेगी, कन्हैया पाए दे दिए कंगना ऐसे चले आइयो। भोर मेरे अंगना तुम चले आइयो, हाँ भोर मेरे अंगना तुम चले आइयो। कन्हैया ओ कन्हैया अंगना, भोर मेरे अंगना, भोर मेरे अंगना ऐसे चले आइयो। भोर मेरे अंगना तुम चले आइयो। और क्या कहने लगी हो गोपी, ओ कन्हैया चले जरूर आइयो। नहीं के समय ए कन्हैया नहीं के समय आ जाइए, देखो तुम्हारे बगैर हमें चैन ना पत्तो आ जरूर जाइयो। बोले आओ ठीक है। कन्हैया कहाँ लगे ते सास अगर कछु कही तो बोले कि चिंता मत करो, जो मेरी सास ने मुझसे लड़ेगी, जो मेरी सास मुझसे लड़ेगी, जो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ओ कन्हैया क्या कहने लगी वो गोपी, बाके खोल दिए ढक्कन चले आइयो। तुम चले आइयो भोर मेरे अंगना तुम चले आइयो। कहने लगी तुम चले जरूर आइयो, लेकिन तले दूसरी कहानी कन्हैया चले जरूर लेकिन हिसाब से आइयो। काहे हम तो जगह की बहू हैं, अगर कहो ने जान नहीं तो बड़ो कलंक लगेगा। तो बोले कैसे आ मैं, सुनो कैसे आयो। कहा बोली मेरे घर पे आना
कुंदी धीरे खोलना, धीरज से कुंदी खोलियो और आ जाइयो। मेरे घर पे आना, कुंदी धीरे खोलना, बोल धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोलना कन्हैया। बोल धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोलना। सुनने हो बड़े हिसाब से आना है, चुपचाप चले आई हो। और इन्हें की तो सास ले कछु ना काटे ने करे वहीं चले जाइयो, ले मेरे घरे हिसाब से कन्हैया। हम बच जाए तुम बच जाओ और बातों बन जाए। मेरे घर पे आना, कुंदी धीरे खोलना, कुंदी धीरे खोलना, बोल धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोलना। बोल धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोलना। और क्या कहने लगे वो सखी? देखो कन्हैया आने की जुगाड़ हम बताए दें। मैं तो अपने पिछवाड़े पे, यानी घर के पछवाड़े पे, मैं तो घर के पछवाड़े पे डर जाऊं एक नचैनी, बोल रही मृगनैनी। वो बोल रही मृगनैनी, हाँ बोल रही मृगनैनी। क्या बोली? अरे मैं तो घर के पिछवाड़े पे धर जाऊं एक नचैनी, यो बोल रही मृगनैनी। वो बोल रही मृगनैनी, यो बोल रही मृगनैनी। क्या कहती हो कन्हैया? चढ़ी, अरे चढ़ी के नचैनी पे आई छत पे, बोले चढ़ के नचैनी पे छत पे आ जाइए, फिर कहाँ जाइयो? अरे चढ़ के नचैनी पे आई छत पे, अरे आए छत पे फिर आंगन में, मत इतो तो डोलना, मत इतो तो डोलना, बोल धीरे बोलना हो कहीं खुल जाए, बोलना। बोल धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोलना। कहने लगी मेरे घर पे आऊं तो हिसाब से यूं। कन्हैया ने कि अब चलियो जाओ, काय के लिए मैया से पिटवाओगी? उसी समय गोपियां चली और गुनगुनाती वहीं जा रही हैं। क्या कह रही? ए भैया, मुकेश भैया, बता दूं? बता दो। हम तो लाला तू अपना